नमस्कार दोस्तों आज की कहानी सुनकर आपके हाथ अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत वाली फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस है जिसके बाद उस इंसान ने रात में अकेले ड्राइव करना ही छोड़ दिया। और ये घटना हुई है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के पास, एक ऐसे रास्ते पर जहां दिन में भी हवा अजीब लगती है और रात में तो लोग गाड़ी रोकना तक नहीं चाहते। ये पूरी घटना मेरे साथ शेयर करी है अमन नाम के लड़के ने, जो उस टाइम पर कॉलेज में था और अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर निकला था। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये पूरी बात है 2024 की, जब अमन का 7 लोगों का ग्रुप था। अमन, सौरभ जो कि सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला लड़का था, राहुल जो गाड़ी चला रहा था, मयंक कुछ शांत टाइप का था और इसमें 3 लड़कियां थी, कविता, निशा और तीसरी राहुल की कजिन पायल। इनका प्लान था कि बस हम लोग 2 दिन घूमेंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे, फॉल्स देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था जब तक इन्होंने गलत रास्ता नहीं पकड़ लिया। ये लोग भोपाल से निकलते हैं और शाम तक पंचमढ़ी पहुंचने का इनका प्लान था, लेकिन रास्ते में एक जगह ये रुक गए। चाय, समोसा, फोटोज, मजाक मस्ती और वहीं पर बहुत सारा टाइम निकल गया। शाम के करीब 6:40 के आसपास हो चुके थे। पहाड़ी एरिया में जो है ना वो जल्दी अंधेरा उतरता है। राहुल बोलता है कि कोई बात नहीं, बस 1-1.5 घंटे का रास्ता है, हम पहुंच जाएंगे। पर अमन को अंदर से अजीब सा फील हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मोबाइल का टावर ख़त्म होता जा रहा था, लोग कम होते जा रहे थे और जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। करीब शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। इनकी कार एक छोटे से गांव के पास से गुजरती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी इनको मिला जिसने हाथ में लालटेन पकड़ करके रखा था। राहुल ने स्पीड कम की तो बूढ़ा बोल पड़ा, बाबू ऊपर वाले मोड़ से रात में मत जाना। राहुल ने हंसते हुए बोला, क्यों काका, क्या हो जाएगा? बूढ़ा एकदम सीरियस होकर के बोला, रात 1 बजे के बाद वहाँ सीटी बजती है और जिस गाड़ी में कोई पीछे मुड़ कर के देख ले वो गाड़ी वापस नहीं आती। इतना बोलकर वो बूढ़ा जैसे डर गया हो और वो पीछे हट गया और राहुल ने गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दी। लेकिन कार में बैठे सब लोग अब बिल्कुल चुप हो चुके थे। चलते चलते रात के करीब 7:15 बज चुके थे। ये लोग एक चेक पोस्ट जैसी जगह पर पहुंचे जहां रोड 2 तरफ से बटी हुई थी। एक रास्ता मेन रोड की तरफ जा रहा था और दूसरा शॉर्टकट जो जंगल से होकर के जाता था। गूगल मैप भी कंफ्यूज था, कभी लेफ्ट दिखा रहा था, कभी राइट दिखा रहा था। तभी सौरभ बोलता है, चलो शॉर्टकट लेते हैं, हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे। और वहीं इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। राहुल ने शॉर्टकट पकड़ लिया। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन 10 मिनट के बाद रोड इतना सुनसान हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई आता जाता ही ना हो। रात के करीब 9 बजे का आसपास का वक्त हो रहा होगा। कार के अंदर हल्की हल्की म्यूजिक चल रही थी। तभी अचानक फ्यू फ्यू बहुत धीमी सी सीटी की आवाज। सबने एक साथ पूछा, ये आवाज कहां से आई?
राहुल बोला, अरे हवा होगी, पेड़ों से ऐसी हवाएं आती हैं, पेड़ों से ऐसी आवाजें आती हैं, यहाँ बहुत पेड़ है ना इसीलिए। लेकिन अमन ने नोटिस किया सीटी कार के बाहर नहीं बल्कि जैसे कार के ही अंदर ही कहीं से आई थी। और उसी सेकेंड कविता ने धीरे से बोला, भाई पायल तो पीछे बैठी है, फिर ये पीछे वाली सीट खाली क्यों लग रही है? सबने एकदम से पीछे मुड़ करके देखा। पायल बैठी थी, लेकिन उसके बगल वाली सीट पर किसी के बैठने जितना दबाव कुशन पर बना हुआ था, जैसे अभी अभी कोई वहां से बैठ करके उठा हो। अब रात के 9:15 हो रहे थे और अचानक कार ने एक झटका मारा, टर टर की आवाज आई और इंजन बंद पड़ गया। राहुल ने चाबी घुमाई पर कार स्टार्ट नहीं हुई। सौरभ बोला, अबे यार पेट्रोल तो है इसमें। मयंक ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और बाहर देखा। चारों तरफ घना जंगल और रोड के किनारे पुराने टूटे हुए पत्थर दिख रहे थे, जैसे कोई पुरानी सीमा रेखा हो। तभी निशा ने धीमे से कहा, यार बाहर कोई खड़ा है क्या? सबने शीशे से देखा, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं था वहां पर अगले ही पल ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर टप 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 जैसे कोई नाखूनों से थपथपा रहा हो। राहुल ने डरते हुए खिड़की थोड़ा सा नीचे किया। उसने बोला, कौन है? और उसी सेकंड एक और सीटी। इस बार बिल्कुल कान के पास से वो आवाज आई। अमन ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि अब उसे लगा ये आवाज हवा की नहीं है, ये कोई बुला रहा है। तभी राहुल ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की और एक झटके में कार स्टार्ट हो गई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में अमन ने देखा रोड के बीचों बीच एक लड़की सफेद कपड़े में बहुत शांत खड़ी थी और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमन ने चीख करके कहा, राहुल तेज चला, पीछे मत देख। लेकिन सौरभ ने वही कर दिया जो सबसे बड़ी गलती थी। उसने पीछे मुड़ करके देख लिया और जैसे ही उसने देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाया, भाई वो लड़की हमारे पीछे भाग नहीं रही, वो उड़ रही है। कार अब तेज चल रही थी, लेकिन हवा और भारी लग रही थी और तभी पायल ने पीछे से बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज पायल की नहीं थी। वो बहुत धीमी खिंची हुई आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अब सब बिल्कुल सन्न हो गए। कविता ने पायल का हाथ पकड़ा। पायल, तू ठीक है? पायल ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें एक सेकंड के लिए पूरी
काली हो गई। फिर वो एकदम नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, एकदम से वो नॉर्मल हो गई। और अब रात के 9:30 बज रहे थे और अचानक सामने एक छोटा सा मंदिर इनको दिखा रोड के किनारे। वहां पर एक दिया जल रहा था, जैसे कि कोई इनका पहले से ही इंतजार कर रहा हो। राहुल ने बिना सोचे गाड़ी वहीं पर रोक दी। सब गाड़ी से उतर गए और मंदिर के बाहर ही वो खड़े हो गए, क्योंकि अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सब इतना ज़्यादा डर चुके थे। तभी अंदर से एक पुजारी बाहर निकले। उन्होंने एक नज़र सबके ऊपर डाली और सीधा पायल की तरफ उन्होंने देखा और फिर वो बोले, जिसने पीछे मुड़कर देखा है वो सबसे पहले जाएगा। सबने डरकर सौरभ की तरफ देखा। सौरभ की आंखों से पानी निकल रहा था। पुजारी जी ने राहुल को कहा, गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में दो। राहुल ने चाबी थमा दिया। पुजारी जी ने मंदिर के अंदर से एक काला धागा और नींबू निकाला और बोले, नींबू को 7 बार गाड़ी के चारों ओर घुमाओ और इसे रोड पर मत फेंकना, जंगल में ले जाकर के फेंक देना। और फिर उन्होंने पायल के माथे पर हल्का सा टीका लगाया और बस एक लाइन बोली, ये तुम्हारे साथ नहीं आई थी, ये तुम्हारे पीछे लगी थी। जैसे ही टीका लगा, पायल ने अचानक गर्दन टेढ़ी की और बहुत धीमे से हंसी। वो हंसी एक लड़की की नहीं थी, बल्कि जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। और उसी पल मंदिर के पीछे से एक जोरदार सीटी फू फू इस तरीके से बजी, इतनी तेज कि सबके कान झनझना गए। पुजारी जी ने चिल्लाकर कहा, भागो, गाड़ी में बैठो अभी। सब भाग करके गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने गाड़ी को स्टार्ट किया और कार बिना रुके वहां से निकल गई। ये लोग उस रात पंचमढ़ी नहीं पहुंचे, सीधे वापस मेन रोड इन्होंने पकड़ा और सुबह 4 बजे एक ढाबे पर ये जाकर के रुके। वहीं बैठकर सब रो रहे थे, सब डरे हुए थे। सौरभ बस एक ही बात बोल रहा था, मैंने पीछे क्यों देखा, मैंने पीछे क्यों देखा। और अमन ने मुझे बताया, उसके बाद भी कई दिनों तक रात में 1:45 बजे के आसपास पर उसे अक्सर अपने कान के पास वही सीटी सुनाई देती थी, फ्यूं फ्यूं की आवाज में। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? जब वो लोग घर पहुंचे तो पायल ने एकदम नॉर्मल होकर के पूछा, हम मंदिर क्यों गए थे? मैं तो सो रही थी ना पीछे। मतलब पायल को कुछ भी याद ही नहीं था, कुछ भी याद नहीं था कि उसने वो आवाज में क्या बोला था।
तो दोस्तों आज की थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।